गरीब का वुडन व्हीकल्स। किस्मतपुर नाम के गांव के गरीब कॉलोनी में बलराम नाम का लड़का अपने माँ बाप के गुजर जाने के कारण अपने चाचा पटवारी और चाची सुधा के पास पल रहा था। एक दिन बलराम अपने घर के बाहर लकड़ी के खिलौने बना रहा था। तभी पटवारी की बेटी राधा वहां आई और भैया, तुम खूब बढ़िया लकड़ियों के खिलौने बनाते हो ना, मेरे लिए भी एक खिलौना बना कर दो ना। अरे मेरी प्यारी बहना, ये खिलौने मैं तुम्हारे लिए ही बना रहा हूँ। बहुत जल्द खिलौने का त्योहार आ रहा है ना, सब तुम्हारे खिलौने देखकर हैरान रह जाएंगे। मैं तुम्हें सरप्राइज देने चाहता था, पर तुमने देख लिया। कि तभी सुधा वहां पहुंची। अरे कम्बक, काम पर जाने को कहा तो तुम यहाँ पर बैठकर फालतू की बातें कर रहे हो। अरे तुम तो निकम्मा हो ही, मेरी बेटी को भी पढ़ने नहीं देते, इससे भी निकम्मा बना रहे हो। माँ, एक तो तुम भैया को स्कूल जाने नहीं देती, ऊपर से उसे ही डांट रही हो। अच्छा, ये सब इस कमीनी की हरकत है। ये मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर रहा है। अब ये इस घर पे नहीं रह सकता। ए सुन, तू तुरंत ये घर छोड़कर चला जा, अपनी शक्ल मुझे ना दिखाना। ऐसा ना कहो चाची, मैं रोज काम पर जा रहा हूँ ना, बस बहन को ये खिलौने अच्छे लगते हैं तो बना कर दे रहा हूँ। प्लीज चाची, मुझे घर से बाहर ना निकालो। अरे बहुत हो चुका, तुम्हें बर्दाश्त कर लिया, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम तुरंत ये घर छोड़कर चले जाओ। कहकर उसे घर से बाहर धक्का मारकर निकाल दिया। एक पेड़ के नीचे बैठकर बलराम रो रहा था कि तभी उसका दोस्त अक्षय उसके पास आया। तब बलराम ने अक्षय को जो कुछ हुआ सब बताया। अरे तुम्हारी चाची को छोड़ना नहीं चाहिए, तुझे तेरे ही घर से बाहर निकलती है। चलो पुलिस कंप्लेन देते हैं। अरे रहने दो यार, वैसे भी वो झोपड़ी में रहते हैं, इसके लिए पुलिस कंप्लेन दे तो चाचा और राधा बहुत दुखी होंगे। पहले मुझे कोई काम ढूंढना पड़ेगा। अपने पिताजी से कहकर मेरे लिए एक छोटी सी जगह दिला देना यार। अरे तुझे जगह ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ मेरे घर में रहो और घर के बाहर ही जो काम करना है करो। मेरे माँ बाप तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अगले दिन से बलराम उनके घर के बाहर ही खिलौने बनाता था और अक्षय उन खिलौनों को बेचता था। वो खिलौने इतने अच्छे थे, गांव के सारे माँ बाप आकर अपने बच्चों के लिए वो खिलौने खरीद कर ले जाते। इस तरह बलराम खूब पैसे कमाने लगा। यूं कुछ महीने बीत गए। एक दिन वैभव नाम का एक व्यापारी अपने बच्चों के साथ वहां पहुंचा। वैभव बलराम से, बेटे, तुम्हारे खिलौने बहुत बढ़िया हैं। इसे बनाने वाले कलाकार को बुलाओ, उससे बात करनी है। तभी साथ खड़ा अक्षय, सर, ये सब वुडन व्हीकल्स बलराम ने ही बनाए हैं। यही वुडन व्हीकल्स आर्टिस्ट है। क्या तुम सच कह रहे हो? इतनी छोटी सी उम्र में इतना हुनर! वेरी गुड बलराम, वेरी गुड। देखो, मैं तुम्हें एक बढ़िया ऑफर देता हूँ। तुम्हारे खिलौने सिर्फ इस गांव में नहीं, देश भर में बिके, ऐसा एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। तुम्हें ही इसे संभालना होगा। मैं तुझे 50% का शेयर देता हूँ। क्यों, क्या कहते हो? जरूर करेंगे सर। मैं भी चाहता हूँ कि खिलौने के द्वारा हमारी संस्कृति की भी प्रचार हो। मैं आपसे जुड़ने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड बलराम। इन्वेस्टर्स को हमारे वुडन व्हीकल्स का डेमो देना होगा, इसीलिए हर किस्म के 2-2 खिलौने तैयार करो। मैं 15 दिनों में लौटकर तुमसे मिलूंगा। ये लो एडवांस। कहकर बलराम को पैसे देकर चला गया। अरे यार, अब अगर मेरे चाचा मेरे साथ होते तो अच्छा था। इतने बड़े प्रोजेक्ट में वो हमारे साथ होते तो अच्छा था ना। चाचा जी से मिलकर उन्हें ये बात बताऊं। तब दोनों मिलकर पटवारी के घर गए। तब पटवारी से साहूकार दुष्यंत, पटवारी, तुम्हें कितने बार कहा है तुरंत इस घर को खाली करो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मेरे घर पर नौकर रखूंगा। देखिए साहूकार जी, ये अन्याय है। मेरे पत्नी ने 10,000 रुपए लिए थे और उसका ब्याज आप 1 लाख रुपए मांगते हैं। मैं इतने ब्याज पर ही देता हूँ। ये जानकर ही तो तुमने उधार लिया था मुझसे, लेकिन देते वक्त आनाकानी करते हो। हे दुष्यंत, घर को गिरवी रखने वाले ये कौन होते हैं और उससे लेने वाले तुम कौन होते हो? ये घर मेरी माँ का है, मैं इस घर का मालिक हूँ। ज्यादा बकवास की तो तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे 10,000 रुपए दे देता हूँ, लेकर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये अन्याय है, धोखा है। ए बच्चे, तुम मेरे बारे में नहीं जानते, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम मेरे बारे में नहीं जानते।
अरे तुम हमारे बलराम को समझते क्या हो? बिजनेसमैन वैभव साहब का दोस्त है। अगर इसने उन्हें एक फोन किया तो तुम्हें जेल भेज देंगे। चुपचाप पैसे लेकर दफा हो जाओ यहाँ से, या फिर हम फोन करें साहब को। तब दुष्यंत डर के मारे पैसे लेकर वहाँ से चला गया। तब बलराम ने वैभव के ऑफर के बारे में पटवारी को बताया। ये सुनकर पटवारी, चाची और राधा बहुत खुश हुए। अगले दिन से बलराम, पटवारी और अक्षय वुडन व्हीकल्स बनाकर वैभव को भेजने लगे।